हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटीजीटी के लिए वन लाइनर्स करेंगे, क्योंकि वन लाइनर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी बुक है जिससे बहुत से टॉपर्स पढ़ते हैं। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ में वन लाइनर से क्या होता है, आपको सीधे याद भी हो जाएंगे। तो हम आज पद के बारे में पढ़ेंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पद होते क्या हैं। तो पद लेखन क्या होता है, आप इसके बारे में मुझे बताइए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? फ्रेंच विद्वान ने। कौन थे वो? गार्सा दे तासी ने किया था। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चंस बन जाते हैं। किसने किया था? फ्रेंच विद्वान थे वो, और गार्सा दे तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास उन्होंने ही किया था। अगला है गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? ऐसे प्रश्न बनता है तो आप क्या बताएंगे? फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट है तासी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो इस्तवार दला लित रेत्युत्तर एंदोई हिंदुस्तानी रखा था। ठीक है, अगला है यह पुस्तक कितने भागों में थी? तो ये 2 भागों में थी। और इसका प्रकाशन कब कब हुआ? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 1839 और 1847, ठीक है, इनमें हुआ था। फिर है तो ये ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। ठीक है, इसका मुद्रण कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है इस्तवार द लितरेत्युत्तर इंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। उसके बाद है तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण, वो भी क्रम वर्ण के अनुसार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गार्सा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि थे, जिसमें हिंदी के कितने थे? 72, और बाकी जो थे किसके थे? उर्दू के थे। अगला है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित। और जो लक्ष्मी सागर जी है, इन्होंने जो ये वाला ग्रंथ है इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, और वो कब करा था? 1952 में। फिर है तासी की पुस्तक, ठीक है, इस्तवार दलाल लितरेत्युत्तर इंदुई के लिए हिंदी या हिंदवी, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त। ठीक है इसमें। फिर है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश्वर दत्त शुक्ल द्वारा रचित था, और ये था भाषा काव्य संग्रह। नेक्स्ट है भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में हुआ था नवल किशोर प्रेस में, और वो भी लखनऊ से हुआ था, याद रखिएगा। अगला है शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा इतिहास ग्रंथ रचा था। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इनको। फिर है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? 1883। फिर है शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र कितने 838 कवि हैं। भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं की इसमें क्या है? उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट है 1838 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ग्रियर्सन के द्वारा, याद रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ वन लाइनर्स। आगे के जो वन लाइनर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।